हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू एनसीईआरटी पिच। मेरा नाम है राज शर्मा और आज हम लोग पढ़ रहे थे मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। अभी तक हम लोगों ने मिनरल्स को कंप्लीट कर लिया है, तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं मिनरल्स के बारे में कि हम लोगों ने मिनरल्स में क्या क्या देखा। तो पहली बात, हम लोगों ने मिनरल्स को देखा कि मिनरल्स क्या होते हैं, ठीक है, मिनरल्स कैसे ऑब्टेन होते हैं, कौन से नेचर होता है मिनरल्स का, ठीक है, नेचर क्या होता है मिनरल्स का, और कौन कौन से फॉर्म में मिनरल्स हमें मिलते हैं, ठीक है, ओर के फॉर्म में मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्म में मिलते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन देखा हम लोगों ने कि मेटालिक नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं। मेटालिक मिनरल्स में भी फर्दर दो तरह के मिनरल्स होते हैं, फेरस नॉन फेरस, ठीक है। 3/4 हिस्सा जो है फेरस मिनरल्स कवर करके रखते हैं, हार्ड नेचर के होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। आयरन ओर क्या होती है, मैग्नेटाइट हेमेटाइट क्या होता है, आयरन ओर कहाँ मिलती है, इंपॉर्टेंट है, ये रीज़न पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में देख लिया हम लोगों ने कि नॉन फेरस मिनरल्स क्या होते हैं। मैंगनीज के बारे में देख लिया कि मैंगनीज का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में मदद करता है मैंगनीज, और कई सारे इंसेक्टिसाइड और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, पेंट जैसे कुछ सब्सटेंसेस बनाने में भी हमारी मदद करता है, ठीक है। बारे में देख लिया, कॉपर के बारे में देख लिया, बॉक्साइट की, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में भी डिस्कस कर चुके थे कि माइका लाइमस्टोन क्या होते हैं, माइका का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। कंजर्वेशन देख लिया था कि कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है और हमको कंजर्वेशन कैसे करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज की कि एनर्जी रिसोर्सेज क्या होती हैं। तो एनर्जी हमारी कुकिंग से लेकर आज के समय में जो मशीनरीज इंडस्ट्रीज में चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं एनर्जी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एनर्जी डोमिनेंट रूप में हमारे आज के समय में प्रेजेंट है, ठीक है। अब एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कैसे जनरेट की जाती है, तो कई सारे फ्यूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके एनर्जी को जनरेट किया जाता है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम जैसे कुछ फ्यूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके एनर्जी को जनरेट किया जाता है। अब एनर्जी को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं फर्दर इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो हो जाएगी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा हो जाएगा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल की बात करें तो केटल डंग, फायरवुड, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जैसे जो सब्सटेंस हैं वो हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आते हैं। नॉन कन्वेंशनल की बात करें तो सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस और एटॉमिक जैसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आते हैं, ठीक है। अब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो कोल इसका बेस्ट एग्जांपल है। कोल की बात करें तो ये मोस्ट एविडेंट जो मटेरियल है वो हमारे पास प्रेजेंट है, मतलब प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट है हमारे पास आज के समय में। इट इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्रीज एज वेल एज डोमेस्टिक जनरेशन। अब इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, पावर जनरेशन में किया जाता है, चाहे वो पावर इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करनी हो या हमारे डोमेस्टिक वर्क के लिए। जो आज के समय में हमारे पास लाइट आती है ना, तो कहीं ना कहीं कोल की वजह से वो आ पाती, ठीक है। कोल इज फॉर्म ड्यू टू, अब कोल कैसे बनता है, तो कोल के बनने का प्रोसेस काफ़ी लंबा है। जब प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं मिलियन ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए जब दबे रहते हैं धरती के नीचे, पृथ्वी के नीचे जब वो दबे रहते हैं, तब जाके कोल का फॉर्मेशन होता है मिलियन ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, ठीक है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कोल्स। अब कई तरह के कोल्स हमें देखने को मिलते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम तक जलते हैं, किसी का जो जलने का समय होता है कम टाइम का होता है, कुछ ज़्यादा धुआं छोड़ते हैं, कुछ कम धुआं छोड़ते हैं। तो कोल के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। अब कोल हमारे इंडिया में कहाँ पाया जाता है, तो दामोदर वैली, वेस्ट बंगाल, झारखंड जैसे कुछ रीजन्स है जहाँ पे देखने को मिलता है। गोदावरी, महानदी, सोन नदी जहाँ पे ये देखने को मिलते हैं, कोल्स की जो माइंस हैं वो देखने को मिलती हैं। पेट्रोलियम की बात करें तो इट प्रोवाइड फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटनिंग। ये जो पेट्रोलियम है हमारी हीट और लाइटनिंग के लिए फ्यूल प्रोवाइड करता है। लुब्रिकेंट फॉर मशीनरीज, मतलब जो मशीनरीज में आज के समय में मशीन्स में जो हम लोग तेल डालते हैं ना, तो उसको प्रोवाइड करने का भी काम करता है। वैसलीन जो हम लोग लगाते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं पेट्रोलियम से वो आती है। एंड रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का भी काम करता है पेट्रोलियम हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को। तो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज हैं या पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं वो नोडल इंडस्ट्रीज की तरह काम करती हैं, और कई सारी जो पेट्रोलियम है उसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स और कई तरह की केमिकल्स बनाने में भी किया जाता है। बात करें पेट्रोलियम की तो पेट्रोलियम 63% जो पेट्रोलियम है इंडिया में
मुंबई हाई में प्रेजेंट है, 18% जो पेट्रोलियम है वो गुजरात में प्रेजेंट है और 16% जो पेट्रोलियम है वो हमारे असम जैसे क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, पेट्रोलियम की बात हो गई। नेचुरल गैस की बात करें तो इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। नेचुरल गैस जो होती है वो सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज़ होती है और कई सारी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं उसमें एज अ रॉ मटेरियल भी काम में ली जाती है। इट इज़ कंसिडर्ड एज एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल। अब इसको एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल भी कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन है वो काफ़ी लो लेवल में है। ठीक है, नेचुरल गैस हैव बीन डिस्कवर्ड इन कृष्णा गोदावरी बेसिन। अब जो नेचुरल गैस है वो सबसे पहले कहाँ डिस्कवर हुई थी इंडिया में, तो कृष्णा गोदावरी बेसिन जैसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे ये नेचुरल गैस देखने को मिलती है। मुंबई हाई और गल्फ ऑफ कैम्बे, अंडमान निकोबार जैसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे हमें नेचुरल गैस देखने को मिलती है। ठीक है, बात हो गई नेचुरल गैस की। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन टुडेज़ वर्ल्ड। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आज छोटा मोबाइल जो आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं या फिर बड़े से बड़ी जो मशीनरीज आज के समय में हमारी फैक्ट्रीज में यूज़ हो रही, तो इलेक्ट्रिसिटी का उसमें बहुत ज़्यादा योगदान है। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी हेल्पफुल है हमारे लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। अब इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट करने के दो माध्यम है। एक तो हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करें, दूसरा हम लोग कई सारे फ्यूल्स को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करें। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जैसे जो फ्यूल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का काम करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर कोल को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो इसमें न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी आ जाती है। अब ये कैसे प्राप्त होती है हमें, तो जो एटम्स होते हैं यूरेनियम और थोरियम को अल्टर करके, इनके जो स्ट्रक्चर है इनको चेंज करके जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको यूज़ में लाया जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया जाता है। कई सारे प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जो हमारे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करने में मदद करते हैं। इट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी पावर। ये हम लोगों ने बात कर ली कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में ये हेल्पफुल रहता है। ठीक है, यूरेनियम एंड थोरियम, ये भी हम लोगों ने बात कर ली कि यूरेनियम एंड थोरियम जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में मदद करते हैं। कुछ एग्जांपल हैं इसके। झारखंड और अरावली रेंज ऑफ राजस्थान जैसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे ये यूरेनियम और थोरियम जैसे कुछ एलिमेंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। बात करें सोलर और विंड एनर्जी की, तो सोलर एनर्जी आप लोगों ने छोड़ रखा है, आपको इतना तो आता ही होगा। सोलर एनर्जी क्या होती है, ये कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सूरज की मदद से जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है उसको हम लोगों ने सोलर एनर्जी के उसमें रखते हैं। और विंड एनर्जी मतलब जो हवा के जरिए जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाए, मतलब जो टरबाइंस लगे होती हैं उसमें हवा की वजह से वो जब घूमते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस होती है तो उसको हम लोग कहते हैं विंड एनर्जी। ठीक है, बायोगैस की बात करें तो बायोगैस क्या होती है, तो बायोगैस का इस्तेमाल ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में किया जाता है। ये किससे बनती है, ये गोबर से बनने वाली जो गैस होती है, जब गोबर को सड़ाया जाता है उससे जो मीथेन गैस निकलती है उसी का इस्तेमाल बायोगैस एज अ बायोगैस किया जाता है। अब जो बायोगैस है वो दो तरीके से हमारी हेल्प करती है, मतलब हमारे किसानों की मदद करती है। पहला तो जो क्वालिटी होती है मैन्योर की उसको इम्प्रूव करने में ये मदद करती है हमारी, और दूसरा जो एनर्जी का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने में हमारी मदद करती है। आज के समय में गवर्नमेंट कई सारे इंसेंटिव लेके आ रही है बायोगैस को बढ़ावा देने में। ठीक है, तो बायोगैस का इस्तेमाल आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। टाइडल एनर्जी की बात करें तो टाइडल एनर्जी क्या होती है, ओशनिक एनर्जी का इस्तेमाल करके, ओशनिक जो टाइड आते हैं ना, जो ज्वार आते हैं उसका इस्तेमाल करके एनर्जी को प्रोड्यूस करना ही टाइडल एनर्जी कहलाता है। ठीक है, इन इंडिया में कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात, सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल, कई सारे जो क्षेत्र हैं जहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर कोस्टल एरियाज़ में टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। हो गया टाइडल एनर्जी की बात। अब जियोथर्मल की बात करें तो जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, हमारी पृथ्वी के अंदर जो हमारी धरती के अंदर हीट बनती है उसका इस्तेमाल करके एनर्जी में प्रोड्यूस करना, ठीक है, एनर्जी में कन्वर्ट करना ही जियोथर्मल एनर्जी कहलाता है। ठीक है, हीट का इस्तेमाल करके जो हमारे पृथ्वी के अंदर प्रेजेंट है उसका इस्तेमाल करके एनर्जी को प्रोड्यूस करना ही जियोथर्मल एनर्जी कहलाता है। ठीक है, इसमें ग्राउंड वाटर हमारी मदद करता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर जब हाई टेम्परेचर एरिया में पड़ता है तो उससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है और इसी का इस्तेमाल हम लोग जियोथर्मल एनर्जी के रूप में करते हैं। तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर ख़त्म। चैप्टर कैसा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, एग्ज़ाम में हेल्पफुल हुआ हो तो ज़रूर शेयर करिएगा दूसरे दोस्तों को। ठीक है, और
अगर अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे आपका कुछ नहीं जाता पर हमको मोटिवेशन मिलती है आपके लिए वीडियो बनाने में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय और बेस्ट ऑफ लक।